दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, इसमें कई सारी वैकेंसी अभी निकली हुई हैं। और जैसा कि मेरा हमेशा एक वाक्य होता है कि यदि एक वैकेंसी पोस्ट करने से यदि एक व्यक्ति की भी जॉब लगती है तो मेरा वैकेंसी पोस्ट करना सार्थक है। कई लोगों का ये कहना रहता है कि सर आप सिर्फ वैकेंसी के विषय में बताया करें और ज़्यादा उसके विषय में बात ना किया करें। देखिए, बात करना कई बार इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि वैकेंसीज की जानकारी हमें पूरी देनी होती है। और जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ, कई लोग क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन को पढ़ते नहीं हैं, वो सिर्फ डिपेंडेंट हो गए हैं लिंक पर। भाई ऐसा नहीं होता, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं वैकेंसी आपको मिलेगी नहीं। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ दूसरों की जानकारी के आधार पर फॉर्म भर देते हैं, कुछ भी पढ़ते नहीं है और उनका रिजेक्शन वहाँ पे हो जाता है और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि पैसों से वैकेंसी भरी होती है। ऐसा नहीं है। आप पोस्ट को पढ़िए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, ध्यान से देखिए, उसके आधार पर आप फॉर्म भरिए। कई बार आपका थोड़ा सा अस्पष्ट यानी गलत लिखना कई बार कई नशाई नौकरी को खत्म कर देता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसमें आपको करंट वैकेंसी पर आना है। सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये दिया हुआ है। यहां पर हमें आपको क्लिक करना है, यहां पे अप्लाई क्लिक करना है। देख लीजिए, यहां पर हमें अप्लाई क्लिक करना है और यहां पर हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए क्लिक करना है। अभी थोड़ा जुकाम हो रहा है इसलिए थोड़ी आवाज ज्यादा अच्छी नहीं होगी। अच्छी आवाज तो वैसे भी नहीं है, बाकी अभी और अच्छी नहीं होगी। चलिए देखते हैं। अब हमें डिटेल एडवर्टाइजमेंट वेरियस वैकेंसीज फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द ईयर 2024, एडवर्टाइजमेंट नंबर RECTT 2NSC 2024, डेट ऑफ पब्लिकेशन 26 अक्टूबर 2024, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन 30 नवंबर 2024। ऑफिशियल वेबसाइट ये ध्यान से देख लीजिए, indiaseeds.com। यहां पर पूरी चीजें दी हुई हैं, ये सब लिखा हुआ है कि भैया गवर्नमेंट है, कैसा क्या है, पूरी चीजें यहां पर दी हुई है। इनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। पढ़ना क्या होता है? नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोफेशनल एंड डायनामिक कैंडिडेट। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रोफेशनल एंड डायनामिक। अब आप इन चीज को कई बार समझिए, क्योंकि कई बार ये लोग, कई तरह के लोग आपको ये चीज समझाते ही नहीं है। प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल यानी अगर आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो प्रोफेशनली फॉर्म भरेंगे। अगर मान लीजिए आपको लिख रहे हैं तो प्रोफेशनली लिखेंगे। कई लोगों को जिनको मैं जानता हूं ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। अब अप्लाई कैसे करेंगे? चूंकि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है, लेकिन फिर भी कई बार लिखित वाले होते हैं तो उनमें नहीं कर पाते। चलिए डायनामिक कैंडिडेट, अब आप देख लीजिए, आप अपने आप को प्रोफेशनली समझते हैं, डायनामिक समझते हैं, तो आप इस पे अप्लाई करिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन फॉर इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस, रीजनल ऑफिस, एरिया ऑफिस। देख लीजिए, कॉर्पोरेट ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, एरिया ऑफिस में, फर्म्स लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। अब क्या होगा? कई लोग आपसे क्या बोल देंगे? कई लोग आपसे सिर्फ ये कह देंगे कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में वैकेंसीज है। किस चीज की? नहीं पता। तो भाई इसे पढ़िए ना। All the interested candidates are advised to read this detailed, इन्होंने भी लिखा है, read this detailed advertisement। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, प्लीज अगर आप पढ़ना सीख गए तो हमारे जैसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं वही चाहता हूं कि भाई आप पढ़ना सीख जाए। पढ़ना सीख जाए मतलब इनको पढ़ना चालू कर दे। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली थ्रू, सिर्फ इसी वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, आप किसी दूसरे माध्यम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन फ्यूचर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड, वो भी वही बात, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी मेड अवेलेबल और द कैंडिडेट जनरल पब्लिकेशन ऑफिशियल। अब कई लोग क्या है कि हो सकता है कि मुझे मैसेज करेंगे कमेंट में, सर इसमें ये जानकारी आई क्या, सर इसमें ये जानकारी आई क्या। भैया नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे कमेंट मत करिए, करिए, अच्छी बात है। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। कई सारी जगह पे हम जबरन में परेशान हो रहे होते हैं, उसमें सब चीज लिखी हुई थी। यहाँ पर पूरा इंडेक्स बना हुआ है कि कहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। चूंकि मैं ये नहीं बताऊंगा, टाइम ज्यादा लगेगा, हम डायरेक्ट हमारे काम पर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस, डिटेल ऑफ वैकेंसीज, ये देखिए कितनी सारी वैकेंसी। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी, HR मैनेजमेंट ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, सीनियर ट्रेनी, यहाँ पर ट्रेनी दिए हुए हैं कई सारी अलग अलग सेक्टर में। टोटल 188 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिस क्राइटेरिया में आते हैं, जिस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर दी हुई। प्लेस और पोस्टिंग सर्विस लायबिलिटी, ऑल द पोस्ट एडवर्टाइज बेस्ड ऑन ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी। आप जब इसमें अप्लाई करें तो माइंड में सेट कर लें कि आपकी भर्ती कहीं भी हो सकती है।
देखिए इन्होंने लिखा हुआ सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर वर्किंग अक्रॉस द स्टेट यूटीज सिंस एनएससी हैज मल्टीपल यूनिट्स ऑफिसेज अंडर 11 रीजनल ऑफिस 5 बिग फार्म, ध्यान से देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर ये करना है कि आप किस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पहले तो ये देख लीजिए, ठीक गया। अब आपको आना है कि इसमें योग्यता क्या मांगी गई है। जैसे मान लीजिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं डिप्टी जनरल मैनेजर में, तो आपको MBA HR से चाहिए, 2 years PG डिग्री हो, या फिर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल रिलेशन में हो, पर्सनल मैनेजमेंट में हो, लेबर वेलफेयर में हो, MSW हो, MA हो, LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम ऑफ 60% है। अब एक्सपीरियंस इन्होंने जो मांगा है वो आप देख लीजिए, पीरियड ऑफ प्रोबेशन ये भी आप देख लीजिए, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर MBA। अब आप यहाँ पर आप आपके हिसाब से देख लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए, किस जगह पे आप आवेदन करना चाह रहा है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग देख लीजिए, देन उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग ABA BA BTech, सीनियर ट्रेनिंग विजिलेंस MBA HR ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग HR, मिस ग्रेजुएशन, ये लो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर वैकेंसीज है, स्टेनोग्राफर ट्रेनिंग, अकाउंट्स, बीकॉम वालों के लिए, BSc एग्रीकल्चर के लिए तो है ही ट्रेनिंग, 3 year डिप्लोमा एग्रीकल्चर एंड ट्रेनिंग, ITI लो ITI के लिए है। मीन्स आप कंप्लीटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें, जब तक आप जो योग्यता इसमें मांगी गई है वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। CGPA ग्रेडिंग सिस्टम, एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, ये आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। ओवर क्वालिफिकेशन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो। अप्रोक्सीमेट मंथली एमोलूमेंट्स स्टाइपेंड, अब आपको सैलरी कितनी रहेगी, लगभग सैलरी कितनी रहेगी आपकी, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल पर मंथ में जो डायरेक्टर जनरल मैनेजर जो हमने बताया 1,41,260 रुपये, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर 80,720, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 57,920, सीनियर ट्रेनिंग के लिए 31,856 और ट्रेनिंग के लिए 24,616। इस तरह से रहेगी पर मंथ। इन एडिशन एवं HRF HRA जो भी जितनी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड वगैरह जो प्रोवाइड डिपेंडिंग अपॉन प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। पे प्रोटेक्शन किस तरह से रहेगा, यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। एज लिमिट क्या रहने वाली है इसके देख लीजिए, 50 साल है, 50 साल, इसमें 30, 27, 27, 27। क्या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 5 साल का SC/ST के लिए है, 3 साल का OBC के लिए है और PWD के लिए 10 साल का है और भी 5 साल का इनको है। तो आप यहाँ पे आपका क्राइटेरिया सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप ये देखिए कि आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं और किस तरह से आपको छूट उसमें मिलने वाली है। डिटेल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, डिप्टी जनरल मैनेजर विजिलेंस एंड असिस्टेंट मैनेजर विजिलेंस के लिए क्या होगा, पोस्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्टेज 3 पर्सनल इंटरव्यू होगा। सिंपल सा है, मतलब कहीं कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर पूरी कंडीशन दी हुई है किस तरह से होगा, कंप्यूटर टेस्ट ये सब चीज़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन, अ कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, एक व्यक्ति सिर्फ एक पोस्ट के लिए ही आवेदन कर सकता। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, CVT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। CVT ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन CVT 100 रहेंगे। पार्ट ए में 70 क्वेश्चन, पार्ट बी में 30 क्वेश्चन। मार्क्स पर करेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी अगर आप गलत आंसर लिख कर आते हैं तो। चलिए और हम आगे मैक्सिमम मार्क्स 100 में मिनिमम क्वालिफिकेशन 35 नंबर चाहिए आपको। शॉर्ट लिस्टिंग पोस्ट आइडेंटिफाइड सूटेबल फॉर द PW कैटेगरी, यहाँ पर आप पूरी आप अपना जो चीज़ें हैं इनको देख लीजिए है और उसके बाद समझ लीजिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं और देखते हैं और क्या मांगेगा। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देख लीजिए आपका क्या काम रहेगा, अगर मान लीजिए आप जिस जगह पर होते हैं तो आपके क्या काम वहाँ पर रहेंगे। कई बार क्या होता है कि ये नहीं पता होता है कि हम किस चीज़ में आवेदन करें, क्या काम रहेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। टाइप ऑफ एंगेजमेंट की बात करें, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रहेंगे यहाँ पे कौन से ये वाले हैं और इसके बाद जो है 1 ईयर ट्रेनिंग रहेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी एब्सॉर्ब्ड टू द रेगुलर पोस्ट मेंशन बिलो, जो नीचे दी गई उन पे आपको रेगुलर पे किया जा सकता है। स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, पोस्ट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे थी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग मीन्स आप एक बार चले जाइए और आप ईमानदारी से काम करिए। एप्लीकेशन फीस की हम बात करें, नॉन रिफंडेबल फीस है। देखिए
आप इसको पढ़ लीजिए। फिर क्या होता है, जब आप पढ़ते नहीं है, फिर मैं बार बार पढ़ने का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादातर कमेंट्स इस चीज के आते हैं, ज्यादातर मेरे पास मैसेजेस इस चीज के आते हैं कि सर उसमें हमसे ये लिखा हुआ, अरे तो लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए ना, स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैया 500 रुपये आपको जमा करना है, नॉन रिफंडेबल रहेंगे, तो पढ़ लो ना एक बार। जनरल कंडीशन इन्फॉर्मेशन इंपोर्टेंट टू रीड, स्पष्ट लिखा, ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई, भारतीय व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, और कंडीशन जो दी है इनको आप पढ़ लीजिए, इनको आप समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी दूसरे से पढ़वा लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पर लास्ट डेट आ गई है, ये डेट आ गई, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो जैसे हम यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर भी आके आप ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट सून, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो जितना जल्दी होगा उतने रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।